को मेरा सलाम। तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन अब रास्ता बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से वो आवाज नहीं आती कि कुछ करना है। कभी छोटी कभी बड़ी रुकावटें आती हैं और मैं रुक जाता हूँ। ये होता है कमिटमेंट में दरार के कारण। मुसाशी कहते हैं, वॉरियर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ कमिटमेंट। योद्धा कमिटमेंट की कगार पर खड़े होता है। वो बिना संकोच के, पूरी शक्ति से, पूरी एकाग्रता से लड़ने के लिए तैयार है, कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। एज ऑफ कमिटमेंट का मतलब है कि युद्ध कितना भी दुष्कर हो, वो हारना तो जानता ही नहीं। या तो जीतेगा या अमर हो जाएगा। वो निसंकोच होकर युद्ध करने को प्रतिबद्ध है। इसे कहते हैं अनवेवरिंग कमिटमेंट। लक्ष्य के लिए अटूट प्रतिबद्धता कैसे पैदा होती है? हम मियामोटो मुसाशी के 6 नियम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा सवाल। हमें मियामोटो मुसाशी से क्यों सीखना चाहिए? आज से 450 साल पहले जन्मे योद्धा, दार्शनिक और सामुराई मियामोटो मुसाशी को आज भी जापान का महानतम योद्धा माना जाता है। पिता की मृत्यु के बाद मां ने दूसरी शादी की तो 8 साल के मुसाशी को घर छोड़ना पड़ा। वे एक सामुराई सेंसे के पास जाकर युद्ध कला सीखने लगे। वे दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। वहां चलन के कारण एक 25 साल के योद्धा ने 13 साल के मुसाशी को इक्का लड़ाई के लिए चैलेंज किया। उस समय इक्का लड़ाई जानलेवा भी हो सकती थी, लेकिन 13 साल के छोटे से मुसाशी ने कुछ ही देर में मुकाबला खत्म कर दिया। फिर 15 साल की उम्र में वे अकेले देश भ्रमण पर निकल गए। जगह जगह टीचर्स से मिलकर अपनी कला को बेहतर करते रहे। फिर अचानक 5 सालों के लिए वे दुनिया से गायब हो गए और क्यूशो के पहाड़ों में अकेले अभ्यास करते रहे। फिर वापस आकर उन्होंने कई युद्ध जीते। आप मियामोटो मुसाशी के कौशल का अंदाजा केवल इस बात से लगा सकते हो कि जब तक दुश्मनी ना हो तब तक सामुराई मुकाबले लकड़ी की तलवार से लड़े जाते हैं। लेकिन मुसाशी इतने माहिर थे, उनके वार इतने सटीक थे कि वे लकड़ी के एक बार से मुकाबला और कभी कभी इंसान भी खत्म कर देते। 30 साल की उम्र में उन्होंने एक ही मुकाबले में 60 तलवारबाजों को अकेले हराया। वे पूरा जीवन अपराजित रहे, लेकिन अब तक मुसाशी का मन खून खराबे से भर चुका था। वे अगले 60 साल अकेले रहकर ध्यान, अभ्यास और साधना करते रहे। वे मार्शल आर्ट्स के द्वारा आत्मज्ञान पाना चाहते थे। 20 साल अकेले अभ्यास करने के बाद मुसाशी ने अपने प्रिय शिष्य के लिए कुछ नियम लिखे। मुसाशी के नियम बहुत डायरेक्ट और प्रैक्टिकल है, जो आपको अटूट प्रतिबद्धता यानी अनवेवरिंग कमिटमेंट और दृढ़ निश्चय, रिलेंटलेस डेडिकेशन की मनोदशा समझने में मदद करेंगे। सबसे पहला नियम मुसाशी कहते हैं, डू नथिंग विच इज ऑफ नो यूज। ऐसा कुछ भी मत करो जो अनुपयोगी हो। किताब की शुरुआत में मुसाशी अपने शिष्य से कहते हैं कि ना मेरे हाथों में बहुत ताकत है, ना ही मेरे पैर बहुत तेज चलते हैं, फिर भी मैं पूरा जीवन अपराजित रहा, क्योंकि मैंने केवल उसी चीज पर फोकस किया जो आवश्यक थी और बाकी सभी अनावश्यक चीजों को त्याग दिया। यही मेरा तरीका है। दोस्तों, एक लक्ष्य है और उस तक जाने का एक रास्ता है। इस रास्ते पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। मुसाशी कहते हैं, अब जो भी चीज तुम्हें इस रास्ते से डिगाती है उसे हटाते जाओ और पूरा जीवन ऐसा करते रहो। जब तुम ऐसा कर जाओगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मास्टरी के लिए तुम्हें कुछ पाने की कोशिश नहीं करना, केवल तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हटाना है। दूसरी बात मुसाशी कहते हैं, सीक नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। सारे जवाब तुम्हारे फोकस में छिपे हैं। मुसाशी कहते हैं, तुम्हारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बेहतर, अमीर, समझदार और तेज बना सके। मुसाशी अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं कि स्टाइल और शैलियां अनेक हैं, लड़ने के तरीके भी अनेक हैं, लेकिन तुम केवल अपने मन को एकाग्र बनाओ। दोस्तों, हम जितने भी शॉर्टकट्स, ट्रिक्स बाहर ढूंढ रहे हैं, उन सब का मूल तत्व यानी फोकस हमारे अंदर ही है। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। हमको लगता है कि ये वाली किताब अच्छी नहीं है, दूसरी लानी चाहिए। ये नोट्स अधूरे हैं, दूसरे ट्राई करते हैं। लेकिन दूसरे नोट से भी दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि कोई किताब आपको बेहतरीन नहीं बना रही। आपके कंसंट्रेशन का क्या लेवल है, आप उसे कैसे पढ़ रहे हो, सिर्फ ये चीज आपको बेहतरीन बनाती है। चाहे वो पोमोडोरो टेक्निक हो या जर्नल राइटिंग या विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, विल पावर का बेहतर उपयोग करना सिखाती हैं, जिस कारण मास्टरी प्रकट होती है। इसलिए मुसाशी कहते हैं, लगातार ध्यान, कल्पना शक्ति और अलर्टनेस को बेहतर बनाओ।
कमिटमेंट के लिए अगली बात मुसाशी कहते हैं, कभी दुखी होकर लॉन्ग टर्म डिसीजंस मत लो। जब आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट में होते हो तब आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। उस समय आप जो भी डिसीजन लेते हो अपनी कमजोरियों को उनका आधार बनाकर लेते हो कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं। इसका मतलब है कि आप चिंता या डर में जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी काबिलियत से बहुत कम के होंगे। ये डिसीजंस कभी आपको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, यानी आप कभी अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा जब आप बहुत समय तक नेगेटिव मेंटल स्टेट में होते हो आप तभी हार मानते हो, तभी आसान रास्ता चुनते हो। इसलिए जीवन के सबसे जरूरी डिसीजन लेते समय सचेत रहो कि कहीं मैं कमजोरी में या दुखी होकर फैसला तो नहीं कर रहा। मुसाशी का चौथा नियम है, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। केवल मजे के लिए कुछ भी मत करो। कोई नई वेब सीरीज आई, मार्वल डीसी का ट्रेलर आया और हम उसे देखने के लिए बेचैन हो गए क्योंकि हम भूल गए कि असल में मायने क्या रखता है। दोस्त के हाथ में नया मोबाइल देखा, साथ में कोई फ्रेंड देखी तो हम भी कल्पना में खो गए क्योंकि मन की आदत हो गई है केवल मजे के पीछे भागने की। मुसाशी कहते हैं कि ऐसा मन बहुत कमजोर होता है। छोटे छोटे मजे के लिए इधर उधर भटकने वाला मन बहुत जल्दी थकता है और कमजोर महसूस करता है। मन इस थकान में कभी एक बड़े लक्ष्य के लिए कमिट नहीं कर सकता और आपको हमेशा लगता रहेगा कि ये सब तो मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ कमी है, अंदर कुछ अधूरापन है। इसलिए मेडिटेशंस में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हर दिन खुद से पूछो, क्या मेरा जन्म छोटे छोटे मजे के पीछे भागने के लिए हुआ है? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी बस यूं ही गंवा दूं या किसी एक उद्देश्य के प्रति अपनी ऊर्जा केंद्रित करूं? चाहे वो पेंटिंग करना हो, पढ़ना या मार्शल आर्ट्स करना। जब हम किसी एक सार्थक अभ्यास पर या किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन शांत हो जाता है और वहीं आनंद महसूस होने लगता है। मजे से गहरा अनुभव है खुशी और खुशी से गहरा अनुभव है आनंद। गहरा अनुभव मन को शांति और संतुष्टि से भरता है। ऐसा मन ही हार जीत की चिंता छोड़कर लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। इसलिए अगली बार कुछ करने जाओ तो खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ? इस काम के पीछे सार्थक उद्देश्य क्या है? फिर उस उद्देश्य पे और उस अभ्यास पे ध्यान लगाओ। जब मन शांत होगा तो अपने आप बाकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। रिलेंटलेस डेडिकेशन के लिए मुसाशी अगला नियम कहते हैं, तुम वैसा ही लड़ सकते हो जैसा तुम अभ्यास करते हो। यू कैन ओनली फाइट द वे यू प्रैक्टिस। मुसाशी कहते हैं कि तुम आज जितनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे, आज तुम जितना अलर्ट रहोगे, आज तुम जितना मन को शांत रखोगे, उतना ही तुम युद्ध के दिन कर पाओगे। इसलिए आज ही अपने अभ्यास में इंटेंसिटी पैदा करो। दूसरे कोट में मुसाशी कहते हैं, आज और अभी खुद से जीतो, कल तुम अपने आप दूसरों से जीत जाओगे। अगली बात मुसाशी कहते हैं, प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली एंड अचीव द स्पिरिट ऑफ वॉरियर। मुसाशी कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करते करते वॉरियर की भावना से जुड़ो। मुसाशी आगे कहते हैं कि योद्धा की नकल मत करो, बल्कि योद्धा के आंतरिक लक्ष्य को समझो। एक बार वो समझ गए तो हमेशा योद्धा की भावना से जुड़े रहोगे और योद्धा बन जाओगे। एक सच्चा योद्धा क्या चाहता है? एक सच्चा योद्धा डर और गर्व को जीतना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इनके मिटने से ही मन एकाग्र होता है और शरीर अपने आप युद्ध करता है। योद्धा का लक्ष्य हमेशा खुद को जीतना होता है, इसलिए वो हर दिन निरंतर अभ्यास करता है। दोस्तों, उसी तरह आपको विराट कोहली का डेली रूटीन या डाइट प्लान से ज़्यादा उसका माइंडसेट समझने की ज़रूरत है कि वो किस तीव्र भावना से, किस इंटेंशन से प्रैक्टिस करते हैं। एक इंटरव्यू में विराट कोहली कहते हैं कि अगर मैं फील्ड पर 1% भी बेहतर कर सकता हूँ, फिट रहने की वजह से एक कैच भी ज़्यादा पकड़ सकता हूँ, तो उसके लिए मैं 365 दिन कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ। और ये सब करके मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ये मेरा कमिटमेंट है। दोस्तों, आपके लिए 1% बेहतर होना कितना मायने रखता है? हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना आपके भविष्य, आपके परिवार के लिए कितना मायने रखता है? हर दिन इस भावना से जुड़ो और अभ्यास करो। इसलिए मुसाशी कहते हैं, प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली एंड अचीव द स्पिरिट ऑफ द वॉरियर। समरी में पहला पॉइंट, डू नथिंग विच इज ऑफ नो यूज। ऐसा कुछ भी मत करो जो अनुपयोगी हो। मास्टरी के लिए तुम्हें कुछ पाने की कोशिश नहीं करनी,
केवल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ना है। दूसरी बात मुसाशी कहते हैं, सीक नथिंग आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। सारे जवाब तुम्हारे फोकस में छुपे हैं। तुम्हारे बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें ताकत, अमीर, समझदार या तेज बना सके। तुम केवल अपने मन को एकाग्र बनाओ। तुम जितने भी शॉर्टकट, ट्रिक्स और स्टाइल्स बाहर ढूंढ रहे हो, उन सबका मूल तत्व यानी फोकस तुम्हारे अंदर ही है। तीसरी बात, कभी दुखी होकर लॉन्ग टर्म डिसीजंस मत लो। जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वहां से डिसीजंस लेते हैं तो हमारी क्षमताएं कभी विकसित नहीं हो पाती। अगली बात, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। केवल मजे के लिए कुछ भी मत करो। छोटे छोटे मजे के लिए भटकने वाला मन थक जाता है। थकान में कभी एक बड़े लक्ष्य पर कमिट नहीं कर पाता, जिस कारण हमेशा लगता है कि कुछ अधूरापन है, कुछ कमी है। अगली बात, तुम वैसा ही लड़ सकते हो जैसा तुम अभ्यास करते हो। यू कैन ओनली फाइट द वे यू प्रैक्टिस। आज तुम जितनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे, आज तुम जितना अलर्ट रहोगे, उतना ही तुम युद्ध के दिन कर पाओगे। इसलिए आज ही अपने अभ्यास में इंटेंसिटी पैदा करो। आखिरी बात मुसाशी कहते हैं, प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली एंड अचीव द स्पिरिट ऑफ द वॉरियर। योद्धा की नकल मत करो, बल्कि योद्धा के आंतरिक लक्ष्य को समझो। योद्धा हमेशा अपने अभ्यास के द्वारा गर्व और डर को मिटाना चाहता है। वो हमेशा खुद से जीतना चाहता है। दोस्तों, आपके लिए हर दिन 1% बेहतर होना आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए कितना मायने रखता है, इस भावना से जुड़ो और अभ्यास करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आइडेंटिटी शिफ्ट मेथड पर अगला वीडियो देखिए। हम लोग बदलना तो चाहते हैं, पर हम खुद को हमेशा अतीत से नेगेटिव कहानी सुनाते हैं। बदलने का एक और रास्ता है, शक्तिशाली भविष्य से अपने आप को नई कहानी सुनाना शुरू करो, जिससे आपकी आइडेंटिटी बदल जाए। इसे कहते हैं 100